राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाने के बाहर है और यहाँ से एक पारिवारिक मामला सामने आया है। महिला ने मुझे कॉल करके बुलाया और एक वीडियो महिला ने मुझे भेजा कि ये महिला वीडियो में क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। सर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को ये लोग घर पे जीने नहीं दे रहे, मेरा बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊँ। अमन विहार पुलिस में कंप्लेंट करे 3-4 महीनों में कोई रिएक्शन नहीं, वहाँ के थाने वाले मेरे को ना धमकियाँ पे धमकियाँ दे रहे हैं। प्रदीप सर, अमित सर और अनिल सर, ये तीनों मेरे को ना धमकियाँ दे रहे कि इससे पीछे हट जाए, लोगों से पंगा बदले, बच्चा पालना ही नहीं पालना। देवर मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रहा, मेरा पति भी नहीं है, वो छोड़ के भाग गया। उसने बोला कि सर साथ जो करेंगे मुझे मंजूर है, तेरे को यही निकालेंगे। और ये सब भाभी किन्नर के कहने से हो रहा है, ये भाभी किन्नर मेरी जान के पीछे पड़ी है, मुझे खतरा है, मुझे बचा दो। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाने के बाहर है और यहाँ से एक पारिवारिक मामला सामने आया है। महिला ने मुझे कॉल करके बुलाया और एक वीडियो महिला ने मुझे भेजा। पहले वो वीडियो आप देखिए, महिला वीडियो में क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। सर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को ये लोग घर में जीने नहीं दे रहे, मेरा बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊँ। अमन विहार पुलिस में कंप्लेंट करे 3-4 महीनों में कोई रिएक्शन नहीं, वहाँ के थाने वाले मेरे को ना धमकियाँ पे धमकियाँ दे रहे हैं। प्रदीप सर, अमित सर और अनिल सर, ये तीनों मेरे को ना धमकियाँ दे रहे कि इससे पीछे हट जाए, लोगों से पंगा बदले, बच्चा पालना ही नहीं पालना। मेरा देवर मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रहा, मेरा पति भी नहीं है, वो छोड़ के भाग गया। उसने बोला कि सर साथ जो करेंगे मुझे मंजूर है, तेरे को यही निकालेंगे। और ये सब भाभी किन्नर के कहने पे हो रहा है, ये भाभी किन्नर मेरी जान के पीछे पड़ी है, मुझे खतरा है, मुझे बचा दो। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई नहीं, मेरा छोटा बच्चा 1 साल का, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ। इसको निकालने की साजिश रची हुई है, मुझे घर से बेघर करने में कहाँ जाऊँ। मेरे खिलाफ छोटे मोटे केस लिखवा रहे, मैं थानों में भटक भटक के थक गई। और ये पुलिस वाले मेरे कुछ कंप्लेंट नहीं लिख रहे, मेरे लिए कोई कंप्लेंट नहीं लिख रहे। और ये सब इन्होंने कहा कि हमारे तो अप्रोच है, पुलिस वाले हमारे जेब में चलते हैं। और ये सब बॉबी किन्नर के कहने पे हो रहा है, मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे बचा लो। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। महिला का साफ तौर से कहना है कि घर में वो कैद हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं टॉर्चर हो रहा है। अब महिला जैसे तैसे कर थाने तक आई हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिवानी है। कहाँ रहती हैं आप? मैं यहाँ तो सुल्तानपुर की राड़ी में रहती हूँ। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? 3 साल से मेरे ससुराल वालों ने टॉर्चर कर रखा है, और वो भी मेरी देवरानी के परिवार वालों के साथ। वो लोग कर रहे हैं मुझे बहुत परेशान। अच्छा, आपने क्या शिकायत कर दी है इस पूरे मामले मैंने इस पूरे मामले की शिकायत करी थी, लेकिन पुलिस वाले मेरी सुनवाई नहीं कर रहे। मुझे डरा धमका के कह रहे गलत लोगों से पंगा ले रही है, तेरे को अंदर बंद कर देंगे। एक मैं कहा सर किस जुर्म में कर दोगे, मैंने क्या कर दिया। जबरदस्ती तो मुझसे ना पेपर लिखवाते ही ये लोग। क्या कुछ लिखवाया जाता है आपसे? ये मुझे क्या ना, इसको इस केस में मेरा कोई वो नहीं है, मैं इस चीज के लिए राजी हूँ। कभी मुझे कह रहे तू किराए पे क्यों नहीं निकल, मैं कहा मैं क्यों किराए पे निकलूं। पुलिस वाले कह रहे हैं? हाँ जी, ये बार बार मुझे पुलिस वाले कहते किराए पे निकल जा, किराए पे निकल जा। मैं कहा मेरा भी घर है, उतना ही है। मैं भी कह रहा तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये ससुर का घर है और ये तेरा जब मर्जी तुझे निकाल सकता है, तेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि अमित सर ने और बॉबी किन्नर ने एनजीओ वाली बुलवा के एनजीओ वाली मेरे घर में भेजी और मुझे मरवाया, मेरा फोन छीना और उसने मेरे को मारपीट की। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उसने आते मेरा फोन बंद करा। मेरे पति ने मुझे पिटवाया घर में बुला के एनजीओ वाली का। वो बोली तुझे अब मैं देखती हूँ आगे। तो किस वजह से आपको मारा गया, क्या कुछ पूरी वजह? क्योंकि मैं उस घर से निकल नहीं रही थी। कह रही या तो पति भी नहीं छोड़ती, डिवोर्स नहीं देती। ये बात मेरा पति बॉबी किन्नर की बहू के साथ भी बोल चुका है, उनसे बात करता है और मेरी देवरानी से कि मैं तो इससे दुखी हूँ, मैं इससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ मैं खुद। क्योंकि वो मेरा पति बोल चुका है कि भैया मैं इन लोगों के सब जीत नहीं सकता, ये बहुत तेज लोग हैं, तो भैया मैं तो तेरे साथ ही करूंगा। इनका भाई भी मारता है इन्हें, इनके भाई की बहू भी मारती है इन्हें। कहता मुझे उनकी मार खाना मंजूर है, मुझे उनसे पिटना मंजूर है, पर तू बोले। और मेरा पति मुझे मारता है बहुत, पीता है डेली की दारू है, पीता खूब खूब। और अब तो मेरा देवर इन्हें ला के देता डेली की दारू। अच्छा, आपका ससुर और आपका देवर क्या कुछ कर रहे हैं? ये दारू पीते। परसों रात को मैं अकेली थी, तो मेरा देवर नहीं, परसों सुबह मैं तुरंत यहाँ पर आई थी, तो मुझे सर का फोन आया जिनने मैंने बात की थी। उन्होंने कहा घर आ जाओ, ये पुलिस वाले कुछ नहीं करे, वीडियो डालो मैं फटाफट। तो उन्होंने मुझे बताया था। मेरा पति निकल गया, कह रहा मैं घर से निकल रहा हूँ। मेरे पति ने परसों रात को हमारे घर में बोल लड़ाई, मेरे पति ने मुझे मार के बोला कि भाई ऐसा तू तेरी अप्रोच का इस्तेमाल कर, ये ऐसे मानेगी नहीं, और मैं घर से निकल रहा हूँ, तुझे इसके साथ जो करना कर। और ये कह के मेरा पति सो गया रात को। उसके बाद मैं सुबह हुई, सुबह उठते मेरा पति निकल गया।
घर से कपड़े लेके सारा बैग पैक करके। और उसके बाद मेरा देवर आता है थोड़ी देर बाद बाइक लेके बाहर से, आके मेरे घर में कहता है देख तेरा तो वो हाल करूंगा, तेरे को मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं छोड़ूंगा, है तेरा वो असर करूंगा, निकल रही नहीं निकल रही। इतना मैं रोती रोती थाने में आई। थाने से फिर मेरे कोई सुना नहीं। मैंने सर को एक बार फोन करा तो उन्होंने फोन करके बोला बेटा घर आजा, तू चक्कर लगा के थक जाएगी, लोग कुछ नहीं करेंगे, बस एक तू वीडियो डाल। फटाफट मैंने उन्हें वीडियो डाली। उसके बाद सर से मेरी हेल्प हुई। पुलिस वालों ने आपकी मदद की? एक पुलिस वालों का नंबर था, किसी ने मुझे दिया था, उनसे बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो कुछ पुलिस वाले हैं वो मदद नहीं कर रहे थे और कुछ लोग करते हुए भी कुछ लोग करे, अब ये नहीं पता वो मुझे काके, पर उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि तुम चिंता मत करो, आपके हमारे ग्रुप में आइए, हम आपको हेल्प करेंगे पूरी तरह। अच्छा, आपकी जो क्या कहते हैं, आपके घर में और क्या कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप बेहद ज्यादा परेशान हो रही हैं? क्या कुछ कहा जाता है आपसे? मुझे ये बोला जाता है, मेरा देवर कहता है 2 कौड़ी का क्या सामान लेके आई है, तेरे बाप ने एक बेड दिया है, एक सोफा दिया है, ये सामान फेंकूंगा और है ना सामान फेंकूंगा, जब मैं यहाँ रहूंगा प्यार से तो निकलेगी नहीं है। जब तेरे बाप को जो करना कर ले। मेरे पास रिकॉर्डिंग से सारी। कह रहा मुझे मकान के कागज चाहिए, मुझे 3 हिस्से चाहिए, मुझे मकान चाहिए बस। और जो कि मेरे पति ने उसे दे दिए, पर फिर भी ये लोग मान नहीं रहे। मेरे पति ने उनके प्रॉपर्टी नाम करवाने के लिए कागज दे दिया। मेरा ससुर कह रहा है तुझे तो किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। सर मैं जब शादी होके आई थी, जब से मुझे ना मेरे हस्बैंड है ना मेरे बच्चे को लेकर निकाल देते। उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी 1 साल, तो उसके बाद 1 साल बाद मुझे ये कहते थे कभी बच्चे के लिए, कभी कहते बीमारी आई है, इस घर में बीमारी पल्ले बन गई। मेरी एक प्रॉब्लम थी जो सिर्फ एलर्जी थी गेहूं की, जो मेरे पति को बता के की थी। उस चीज के लिए मुझे हर वक्त ताना दिया जाता था। और जब मैंने बोलना शुरू किया, फिर मेरी देवरानी के घर वाले आकर लड़ने लगे, क्योंकि वो परमानेंट ऊपर ही रहते हैं। हर दूसरे दिन गालियां बकते हैं। जब मैं अपने पति को बोलती हूँ इस बात के लिए, तो मेरा पति कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो डरता हूँ, मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकता। भैया वो लोग हाई फाई लोग हैं, तुझे करना है तो तू कर सकती है। और जब मैंने उस लड़ाई के लिए एक्शन लिया, तो मेरे पति ने कहा तुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट डालने की, तूने कैसे इन लोगों के खिलाफ है ना कंप्लेंट डाली, इस केस को वापस ले। अब जब से मैंने इस केस को वापस लिया, मुझे धमकियां, पुलिस वाले धमकी देते हैं। मैंने कहा सर मेरी बात तो सुन लो, मेरी एक बार रिकॉर्डिंग सुन लो कि मेरे साथ कैसे करा जाता है। हम कुछ नहीं जानते, हम तेरे भाई बाप को अंदर करते। इन्होंने झूठी रिपोर्ट मेरे पिताजी के खिलाफ लिया। 3 साल से मेरे घर वालों का आना बंद है, मेरे घर नहीं आया जब से उन्होंने शादी करी है। मेरे बच्चे के होने पे मेरी मम्मी को लेके आई थी मेरी चाची, क्योंकि मेरी मम्मी चल फिर नहीं सकती, बीमार रहती है। भाई एक्सपायर हो गया था सर। कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं पहाड़गंज की रहने वाली हूँ सर। तो शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरी 2020 में नवंबर में हुई थी सर। तो तब से आपके साथ क्या कुछ हो रहा है? तब से चलता आ रहा है। तो मैंने कहा चलो बेबी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बेबी कब हुआ? बेबी उसके बाद 1 साल बाद कंसीव हुआ था। तो 3 महीने की जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे पति ने मुझे घर से निकाला। कह रहा मुझे वो औरत चाहिए, मुझे, मैं उनका साथ दूंगा है। तो मैंने बोला आप मेरे साथ ऐसा, कह रहे मेरे को ये ना इस बच्चे की मत दिखा कि तू प्रेग्नेंट है, तो बच्चे के मैं भाव में आके तुझे रख लूंगा, इस बच्चे को मेरी तरफ से आज गिरा दे। मैं जल्दी से, मुझे निकाला, मैं फटाफट ऑटो करके अपने घर गई किसी तरह। तब मेरी मम्मी ने इन्हें डांटा। फिर मेरी मम्मी ने घर पे बात करने के लिए जब इन्हें बुलाया, तो मेरे देवर को इन्होंने बुलाया कि भाई ऑटो। फिर देवर मेरे घर आके मुझे बताते लड़ाई में कि हमें तो ये ऐसे कह रहा था, अभी से मैं बताता हूँ, और इसका बच्चा ना वही पैदा करेगी, खर्चा इसका माँ बाप संभाल लेंगे, इसे मैं बताता हूँ। और जब मैंने कहा, कह रहे हमारे बस से तो निकल नहीं रही कि इस घर से, कि जिद में बैठी हुई है, किसी घर में रहूंगी, भी आके आई हूँ। तो हमें ना इन लोगों का सहारा लेके, मेरे पति कह रहे मेरे तो कोई इतना अप्रोच वाला है नहीं, इन्हीं के अप्रोच वाले बॉबी किन्नर वगैरह, इन्हीं का सहारा लेके अब मैं तुझे निकालूंगा। मैं जानती भी नहीं, मेरी जात बिरादरी नहीं है, मुझे गंदी जात की कहा जाता है, क्योंकि सारी एक जात के, मैं अलग कास्ट के आई हूँ। तो उस वजह पे मुझे इतना सुनाया जाता है, इतना जलील करा जाता है कि पता नहीं चूड़े चमार भंगन को, मेरे बेटे के ना ऐसे 36 रखेल रख दूं, ये ससुर मेरा कहता है, और है ना तेरी जैसी को 10 पाल दूं, तुझे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो छत से कूद के मर जाऊंगा, फांसी तेरे को फंसाऊंगा देख। और अब मुझे अभी परसों तरसों भी गाली बकी है मेरे हस्बैंड के आगे खूब। मेरे हस्बैंड काम पे चले गए थे, मैंने ना फोन पे बुलाया, तो मेरे ससुर कहते हैं देखा तेरे लायक कुछ नहीं छोड़ूंगा, तुझे कुतिया बना के छोड़ूंगा। और है ना मैंने ना मकान के कागज मेरे पति ने दे दिए ना सारे। तो फिर कहता कि तेरे को ना किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। देख मैंने मकान के कागज गिरवी रख के इसको बाइक तक दिला दी, और अब आगे भी देख क्या करता हूँ मैं तेरे साथ। जब तो निकलेगी, जब बारों बार मकान बेच देंगे तब तो निकलेगी, जो खरीदेगा वो तुझे निकाल देगा। मैंने कहा मैं अब कहाँ जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को लेके, मुझे यही रहना है, मेरी शादी होके आई। तो आपको घर से निकालने के लिए पूरा षड्यंत्र हो रहा है आपका? हाँ जी, ये प्रॉपर्टी के पीछे हो रहा है सब कुछ षड्यंत्र। तो आपने पुलिस में शिकायत की इसकी? की थी सर, अमन विहार थाने में की, मैंने हर जगह की है। मैंने कमला नगर में की है, मैंने नबी करीम थाने में की है, पहाड़गढ़ थाने में की है, मैंने अमन विहार थाने में की है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स है। पर जहाँ आपका ससुराल है वो थाना अमन वो विहार अमन विहार है।
तो क्या कुछ कह रहे हैं अमन विहार की पुलिस वाले? अमन बिहार के पुलिस वाले मुझे धमकियां देते हैं, कह रहे गलत लोगों से पंगा ले, क्या फायदा ये सब खींच के। पहले तो सबसे पहले बुलाया प्रदीप सर ने, अनिल सर को रात के 9 बजे तक मैं कॉल करती रही, 5 बजे से मेरे आईओ ने। उन्होंने बोला मरी तो नहीं, निकाला तो नहीं। मैं कहा सर ये मेरे को निकाल रहे, घर से कोई नहीं, मैं अकेली बच्चे को लेके कहा जाऊँ, मेरे ससुर गंदी गंदी गालियां बक रहे, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे साथ कंप्लेंट के लिए आ गए थे यहाँ। तो कह रहे इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये कंप्लेंट के लिए आया, और वो घर में भी नहीं घुसे। फिर 1 महीने बाद इन्होंने झूठी FIR लिखा। तो मैंने कहा सर प्रूफ तो होगा, मारा है तो गली मोहल्ले ने देखा तो होगा। 1 महीने बाद FIR दर्ज। कह रहे वो हम कुछ नहीं जानते, हम तुझे अंदर कर। कभी मेरा छोटा भाई है, उसे उठवाने की धमकी देते हैं। एक भाई है, बताओ मेरे माँ बाप बुजुर्ग है, वो कहते तू तो लवारसा है, तेरे को देखने तो कोई आता नहीं है, तेरे को तो हम आराम से सेटल कर लेंगे। पूरा थाना आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहा है, आपका ये कर रहा है, कहना खासकर ये अमित सर। और मेरे पति ने खुद बोला है मुझे कि 20,000 में एक देख के आया हूँ, 5,000 में एक देख के आया हूँ। इन पुलिस वालों को देख हमारी जेब में चलते ही है, पैसा जिसका ये उसकी जेब में चलते हैं। ये बात मेरे पति ने मुझे बोली है। कह रहा अब ये कुछ नहीं बिगाड़। जब मैं घर में घुसी, मेरे पति मेरे बच्चे के गुल्लक से पैसे निकाल के और ये लेकर आ रहे थे। मुझे ये नहीं पता कहाँ लेके जा रहे। बाद में आके मुझे बोले कि उन्हें तो हमने खरीद लिया, अब तेरी कोई नहीं सुनवाई करेगा। आपका आप ये जो महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही है, आप इनके देवर हैं। सर हम हमारा कोई देना नहीं इनसे, हम तो अपना मस्त रहते हैं, पर इन्होंने हमारे को परेशान कर रखा है उल्टा। क्या कहती हैं ये? बोलते तो कुछ नहीं है, ये एक बार इनके बच्चे को नीचे भेज दिया था हमने, और ये बोलने लग गए कि भगा दिया लड़के को, ये कर दिया। सर ऐसे थोड़ा होता है, छोटी छोटी बात पे भी गौर करना। जब तुम अपने बच्चे को भेजते नहीं हो, हैं, जब हम क्यों ये छोटे बच्चे को भगाएंगे? जब तुम हमारे को बुलाते ही नहीं, चलाते ही नहीं, तो फिर भी क्यों भेज रहे हो? तो ये तो आप ही को बोल रहे हैं कि आप ही गलत कर रहे हैं। सर मैं प्रूफ दूंगी, जब तो मैंने आपसे बोला अगर मैंने केस डाला है तो किसी वजह पे डाला है, जब मेरे पास प्रूफ है सबके। दिखाओ प्रूफ क्या है, रिकॉर्डिंग है, सुनाओ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सुनाओ रिकॉर्डिंग। 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, पर लंबी है। पर एक मेरे पति की और मेरी, उसमें क्या कुछ बोल रहे हैं? उसमें मेरे पति कह रहे हैं अपनी बहन से, जो कि मैंने फोन से निकाली है इनके, कि भाई छोटा वाला देवर 3 हिस्से मांग रहा है पापा का, और जो देवर मेरा एक्सपायर हो गया सुसाइड करके उसका, और है ना खुद का। तो मैंने कहा चल ठीक है दे देंगे। तो मैं कह रहा है ये ऊपर वाले से ऐसे ऐसे करती है कि बोलता नहीं, वो यूँ भी कहती है कि बॉबी किन्नर से एक बार चल के बात कर लो। भैया हम क्यों बात करेंगे उनसे, वो अपनी बेटी का साथ देगी, वो भाग जाएगा। कहते वो हमारा साथ थोड़ी देगी जो मैं बात कर लूंगा जाके। देखिए इनके जो हस्बैंड हैं, हमने उनका भी पक्ष लेने की कोशिश की, पर उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कैमरे पर कुछ भी बोलने से। और इस मामले को लेकर उनकी क्या कुछ राय है ये भी देखने का विषय होगा, पर फिलहाल के लिए उन्होंने अपनी राय देने से साफ इनकार कर दिया है। तो देखिए मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई, महिला ने अपनी तमाम बातें बताई कि किस तरीके से थाने में वो आती हैं, और पुलिस प्रशासन लगातार जो है सेटलमेंट का दबाव इनके ऊपर बनाता हुआ नजर आता है। कोई भी कंप्लेन पर बड़ा एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि महिला की मदद हो पाए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें तहलका दिल्ली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना है।